अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर रिटर्निंग टू वॉच माय व्लॉग। आज आपको सैर कराएंगे एयरपोर्ट की और साथ में आपको सैर कराएंगे आइकिया की, जैसे कि आपको टाइटल पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा। तो हमारी एक फ़्रेंड है जो कि वापस पाकिस्तान जा रही थी, यहाँ आई हुई थी और हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं अब एयरपोर्ट। और साथ हमारे जा रही हैं हमारी औलाद साहिबा और हम लोग मिल के जा रहे हैं। और आई होप कि ये जो जर्नी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि एयरपोर्ट जो हैं वो एक बड़ी मज़े की जगह होती है। तो मुझे बड़ी फ़ैसिनेट करती है, कभी उदासी कभी खुशी, बट इट आई रियली लव टू गो टू एयरपोर्ट। किसी को छोड़ने जाना हो, ले जाने जाना हो। तो अभी हम उसी के लिए निकले थे। उनकी फ़्लाइट शाम में थी, तो हम जो हैं वो थोड़ी देर 3-4 घंटे पहले निकल गए, क्योंकि वीकेंड था। तो वीकेंड का ये सीन होता है कि वीकेंड पे बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत रश हो जाता है। तो हमेशा जो भी आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मतलब आपको 1 घंटा बैठना पड़ जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लेट पहुंचने से बेहतर होता है कि आप जल्दी पहुंच जाएं। तो जो मुश्किल अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो किसी चीज़ में, तो वो सॉल्व हो जाती है। मोस्टली ये होता है कि सामान वगैरह अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास टाइम मिल जाता है आपको उसको सॉर्ट आउट करने का, या कुछ इस तरह के जो मसाइल हैं। और अभी हम निकल आए थे। इट वाज़ अ गुड डे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। तो ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। ये दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये काफ़ी प्यारा एयरपोर्ट है, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है। और इस मुल्क की हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी तरतीब है, थोड़ी नीटनेस है, खूबसूरती है। दूसरा घर है ये हमारा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा भी जब मैं इस एयरपोर्ट पे आती हूँ। पाकिस्तान जाना हो या वापस आना हो तो इसी एयरपोर्ट पे हम आते हैं, और ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है। हमेशा अपनी एक नॉस्टैल्जिया होना शुरू हो जाता है। और आजकल जो मेरी बेटी है उसको इसका एयरप्लेन्स का बहुत शौक़ हो रहा है, तो उसको भी बड़ा शौक़ था कि जाने का और एयरप्लेन्स देखने का। ऑल्दो वो देख नहीं सकी, बट उसको शौक़ बड़ा हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम पीछे थे, आगे जाके आपको नॉर्मली प्लेन्स नज़र आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इस दफ़ा नोटिस की कि ये जो ट्रॉलीज़ हैं, आपको ये जो वाली कार्ड्स है जिसके ऊपर आप सामान अपना रखते हैं, आजकल ये पेड है। मतलब आपको इस पे पैसे पे करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है 3 to 4 रियाल्स हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, फिर ये अनलॉक होती है और आपको मिलती है। ऐसा मैंने सुना था कि इंग्लैंड वगैरह के एयरपोर्ट्स पे ऐसे है कि यू हैव टू पे फॉर द कार्ड। तो खैर अब भी यहाँ भी इसी तरह से है। तो अभी यहाँ पे चूँकि शायद वीकेंड था, इस वजह से काफ़ी रश था और जगह जगह जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो खड़ा था। सॉरी, एयरपोर्ट का जो स्टाफ था वो खड़ा था, और वो गैर मुतल्लका लोग जो पैसेंजर्स नहीं हैं उनको जाने से अंदर की तरफ बोर्डिंग जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे जाने से रोक रहे थे। अदरवाइज़ वैसे ये रोकते नहीं है, लेकिन शायद इस वजह से कि रश बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल लेकिन जो है वो मैं चूँकि सारा मेरे साथ थी तो हम लोग चले गए, लेकिन मेरे हस्बैंड वगैरह को उन्होंने नहीं जाने दिया। तो बोर्डिंग वगैरह जब हो गई सेफ़ली, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गए और बातें वगैरह की। और जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अलबैक खाया हमने, जो कि अब एयरपोर्ट पे भी है, पहले नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ रियाद से परली तरफ जद्दा, मक्का या मदीना में हुआ करता था। खैर अब तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो काफ़ी सिटीज़ में खुल गई हैं, और जो भी सऊदी आया हुआ है उसको अंदाज़ा होगा कि अलबैक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है सऊदी विज़िट को पूरा करने के लिए। तो काफ़ी अरसे बाद खाया था, सो आई ऑलवेज़ लव देयर नगेट्स। तो एक तो बहुत इकोनॉमिकल है, ऊपर से फुल ऑफ टेस्ट होता है। आई रियली लव इट। तो हम अपनी फ्रेंड को छोड़ के वापस आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमें थोड़ा काम था दमाम के लिए, तो अगेन वी लेफ़्ट फॉर दमाम। और जो है मौसम आज भी बेहतर था। मसला ये है कि यहाँ पे सऊदीया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे, वो होता है ह्यूमिडिटी, जिसको हम जो अरबी में रतूबा बोलते हैं। वो ह्यूमिडिटी सिर्फ तंग करती है आपको जब आपकी काफ़ी ज़्यादा हीट के साथ ह्यूमिडिटी मिल जाती है। 85-90% तक एयर में ह्यूमिडिटी होती है, तो वो फिर आपको बहुत तंग करती है, इस तरह से कि वो सांस में भी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इट्स वेरी फॉगी आउट देयर। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब सितंबर मिड तक पहुँचते हैं तो वो रतूबा ख़त्म हो जाता है। सो आज हम आए हैं आइकिया। आइकिया बस ऐसे ही आ गए, लेकिन मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी सिर्फ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो स्पैटुलाज और ब्रशेस वगैरह हैं, बाज़ दफ़ा जब सेल लगी होती है यहाँ पे तो बड़े अच्छे से मिल जाते हैं, और मैंने इनकी क्वालिटी फ़ील की है बर्तनों में भी।
और इस तरह की जो किचन गैजेट्स हैं उनमें भी कि बड़ी अच्छी होती है, मतलब नॉर्मली इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा यहाँ के जो स्टफ़ टॉयज़ हैं वो भी मैंने लिए थे लास्ट टाइम, और वो भी बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग है और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। दूसरा, आपको एक ही प्लेस के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, पूरा हाउस होल्ड जो है ना, फर्नीचर से लेके डस्टबिन्स तक हर चीज़ आपको मिल जाती है, प्लांट्स भी और एवरीथिंग एवरीथिंग यू नीड। लेकिन मशवरा मेरा यही है कि जब मोस्टली सेल्स वगैरह लगती हैं तभी आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी 50% तक जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं इन दिनों में। तो हम आए तो हर जगह आपको पता है वो आइकिया में से जैसे जैसे आप गुजरते जाते हैं आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती जाती है कि ये भी मेरे घर में होना चाहिए, ये भी मेरे घर में होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने डिस्प्ले इतना अच्छा रखा होता है कि वो आपको बड़ा ही फैसिनेट करता है। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल, तो मैंने आइकिया का एक मैगज़ीन था, वो मैंने देखा, मुझे उस बड़ा अच्छा लगा वो मैगज़ीन, क्योंकि उसके अंदर रूम्स की डेकोर वगैरह बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ था। और दूसरा ये कि वो बिल्कुल ऐसा थोड़ा मेसी मेसी होता है, एंड आई लाइक अ लिटिल मेसीनेस, क्योंकि उस वो लाइफ लगती है उससे, बिल्कुल स्पिन एंड स्पैक और इस तरह से वो मुझे इतना वो नहीं मज़े का लगता। थोड़ा सा मैसीनेस होनी चाहिए, वो आपको पता लगता है कि यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई उठा है। मैसीनेस का ये मतलब नहीं कि गंद पड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टिल थोड़ा कमरा भरा भरा होना चाहिए। तो उसके जो आइकिया के रूम्स का डेकोर होता है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। इनके किचन्स का डेकोर बहुत अच्छा होता है। बेसिकली हम अपने रूम के लिए बेड ख़रीदना चाह रहे हैं, तो जो हमारा बेड है वो थोड़ा मसला है उसमें, तो इस वजह से हम चाह रहे थे हम चेंज कर लें। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट स्टोर्स जो हैं यहाँ पे, जो फर्नीचर स्टोर्स हैं वो हम विज़िट कर रहे हैं। एक दो हमने और भी देखे हैं, होम बॉक्स वगैरह, तो वहाँ पे मुझे कुछ बेड्स अच्छे लगे थे। तो हम कोई बहुत महंगा बेड भी नहीं लेना चाहते, और दूसरा ये कि बहुत कोई लो क्वालिटी भी नहीं लेना चाहते। तो हमारा इरादा है कि हम काफ़ी 2-3 इस तरह के जो स्टोर्स हैं फर्नीचर स्टोर्स वो घूम फिर के देख लें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुछ डिसाइड करेंगे। तो हमने आइकिया का ये फ़ायदा उठाया फिर कि हमने काफ़ी सारे इसकी विज़िट किए, लेकिन एक तो हमें बेड जो पसंद आया ये वाला, ये बहुत मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इट वाज वे टू एक्सपेंसिव। यानी सिर्फ बेड ही जो था ना वो 3000 रियाल्स का था, तो आई फाउंड इट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि साथ में फिर उसके जो साइड टेबल्स हैं वो भी हमें लेने होंगे, फिर जो उसका ड्रेसर है वो भी लेना होगा। सो आई थॉट कि चलें कहीं और से भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे आप मार्क्स एंड स्पेंसर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपको चीज़ें मेड इन इंग्लैंड मिल रही होती हैं, प्योर इंग्लिश टच होता है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको स्वीडिश टच मिलता है, क्योंकि आइकिया स्वीडन का है, तो यहाँ पे आपको एक स्वीडिश टच मिलता ही नहीं। उनकी जो प्रोडक्ट्स खाने की और बिस्किट्स और जैम्स जेलीज मार्मलेड्स हर चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन स्वीडन। तो यहाँ से हमने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली, बाकी मैं घूम फिर के स्टोर देख रही थी कि स्टोर में क्या कुछ है। तो सारी चीज़ें मोस्टली जो थी वो इनके जो क्रैकर्स, बिस्किट्स और चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट स्पेशली, आई लाइक द मिल्क चॉकलेट, वो बहुत मज़े की होती है। ओवरऑल वैसे भी मुझे ब्राउन से मिल्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद आती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप कहीं जाते हैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही होता है जब आप जाते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हम कैंडल ख़रीदी मैंने, फिर एक कप ख़रीदा जो कि मेरे मियाँ को चाहिए ऑफ़िस जाने के लिए, कॉफ़ी कप जो होता है, और एक मुझे जो है वो पसंद आया पेन जो मुझे चाहिए थे। तो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मुझे कैंडल्स का आजकल मुझे काफ़ी शौक़ हुआ है, पिछले 5-6 माह से मैं डिफरेंट कैंडल्स लेके आती हूँ। बाथ एंड बॉडी वर्क्स की भी ली मैंने, और बड़ी अच्छी इनकी खुशबू होती है। और ये मैंने ड्रॉर्स में डालने के लिए जो शीट होती है वो ली, इससे आपकी जो ड्रॉर है वो मैसी नहीं होते। दूसरा मैं आपको कप दिखा रही हूँ जो लिया, ऑब्वियसली कॉफ़ी कप, और साथ में मैंने ये जो पैन्स थे, ये 3 का सेट था, उसमें 2 सॉस पैन्स थे और एक जो था कैसरोल टाइप था। और ये मुझे चाहिए थे क्योंकि छोटे साइज़ में मुझे चाहिए था बेसिकली, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए अगर कोई हलवा या सूजी या इस तरह की चीज़ बनानी होती है तो मुझे छोटा पैन चाहिए। नॉर्मली मेरे पास इतने छोटे पैन्स नहीं थे, तो इसलिए मुझे ये एक अच्छा लगा, और एक बड़ा सेट भी था, इकोनॉमिकल भी था। और जैसे मैंने आपको बताया कि आइकिया की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। मतलब आई बॉट सम ऑफ द ये बर्तन, तो वो मेरे ख़राब नहीं हुए। प्लस ये जो हार्ट शेप्ड पिलो था जो कि मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया था, तो वो हमने लिया।
ये वैसे फ़जूल खर्ची थी, बट मेरी बेटी को पसंद है, वो छोड़ नहीं रही थी, फिर इसको तो हमें लेना पड़ा। और साथ में ये कुछ बर्तन थे जो कि बच्चों के लिए थे। हमारे घर में अक्सर गेस्ट्स आते हैं जिनके साथ में बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए सेफ़ होता है कि उन्हें ग्लास की या दूसरी चीज़ें मत दी जाएँ। एक टूटने का ख़तरा होता है या सेफ़ नहीं होता। इसलिए मैं ये स्पेशल प्लेट्स लेके आई हूँ और बाउल्स लेके आई थी। और ये जो ग्लासेस थे ये भी 6 का पैकेट था, और काफ़ी इकनॉमिकल थे। मेरे ख्याल 88 रियाल्स की थी ये। और साथ में ये जो थोड़ी कटलरी बच्चों के लिए, क्योंकि सारा के लिए मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ ये फोक्स वगैरह, तो मुझे उसके दूसरे देने पड़ते हैं जो स्टील के होते हैं, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते कि वो बच्चों के लिए थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो शरारतें बहुत करती है। तो इसलिए ये थोड़ा प्लास्टिक में है, और थोड़ा अच्छा प्लास्टिक है कि वो खाने में भी आसानी होगी और वैसे भी डेंजरस नहीं है। तो ये मेरी शॉपिंग है आजकल। मैं और भी कुछ कैंडल्स लाई हुई हूँ, मैं आपको कैंडल्स भी दिखाऊंगी। उन कैंडल्स का फ़ायदा जो है होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी एक तो बता देती हूँ, क्योंकि जब भी आप कुछ खाना पकाते हैं तो जो खाने की स्मेल है वो कैंडल अगर आप साथ जला लें तो वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल ये था जी आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगहें जो है वो विज़िट करने को मिलती हैं दूर बैठे। मैं भी काफ़ी व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आई होप यू विल रिटर्न। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब। बाय।